Do like us Comment on our video. and subscribe our YouTube channel mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं, देखिए IBPS PO प्री ST नंबर 34 का डिस्कशन, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे मैथ सेक्शन की। बिल्कुल जी हाँ, देखिए आप सभी को पता है कि IBPS PO प्री एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो एज अ कैंडिडेट क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हम एग्जाम में जल्दी करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, अगर आपने हमारी महिंद्रा गुरु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप ये वीडियो अपने मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जहां से आपको इजीली पता लगेगा कि आपका कोई वीडियो अपलोड हो गया। चलिए तो शुरुआत करें अगर इस सेशन की, तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है वो लिया है अप्रोक्सीमेशन से। बिल्कुल जी हाँ, देखिए अप्रोक्सीमेशन के चांसेस एग्जाम में आने के हैं, क्योंकि कम से कम 5 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे अप्रोक्सीमेशन के पूछ सकता है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, अगर क्वेश्चन पर नजर डालें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है सर कि 1884 डिवाइडेड 1449 देन प्लस 6.90 प्लस bracket question mark to the power 1/2 is equal to 69.09, and we have to find the value of the question mark, and we have given the option as well. How we can calculate this question and how we can solve this question? Now see here, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। देखिए अप्रोक्सीमेशन में यू हैव टू टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ऑलराइट, देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए 1884 है, मेरी बात को समझिएगा, तो हमने क्या किया, इसको नियर अबाउट अगर हम कर लें, और ये कितना है 1449, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा और दैट विल बी लेस देन 1.5, सो वी कैन टेक हियर 1, तो हम यहाँ पर 1 इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जब इसको इससे हमने डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेट में हमने कितना ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया तो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी ले ली, यहाँ पर 1 ले ली, और 6.90 को हमने कंसीडर किया, देखिए 7 कंसीडर कर लिया, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको निकालनी थी, ये हमने एज इट इज रखा। इसको हमने अप्रोक्सीमेट किसके, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में हमको नियरेस्ट वैल्यू चेक करनी होती है, तो नियरेस्ट यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 69 हमको मिला। आगे अगर हम सॉल्व करें, देखिए 7 + 1 कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 8। 7 + 1 हुआ 8, अगर 69 में 8 माइनस करेंगे यू विल गेट 61। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि क्वेश्चन मार्क to the power 1/2 is equal to 61, and you have to find what, 60, you have to find the value of question mark। तो जब 61 का स्क्वायर करेंगे तभी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3721, क्या हुआ, इसका स्क्वायर हुआ। अगर ऑप्शन पर मैं नजर डालूं तो 3721 आ रहा है, तो अगर ऑप्शन पर आप देखिए पहला ऑप्शन 3700, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3700, और जो पहला ऑप्शन है वो है 3500। सो वी हैव टू पिक द नियरेस्ट ऑप्शन। तो नियरेस्ट ऑप्शन पर अगर जाएं तो नियरेस्ट ऑप्शन जो हमें इसका दिखाई दे रहा है वो है 3700, तो जो आंसर हमारा हो जाएगा दैट विल बी द सेकेंड ऑप्शन। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अप्रोक्सीमेशन में यू हैव टू टेक द नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू के साथ आप जाएंगे, और आप इसमें ऑप्शंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा आपको आंसर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करना होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की और देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमने क्या लिया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया इस ST से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन लेने का जो हमारा यहाँ पर मुद्दा था वो ये था कि सर जो पावर्स में कैसे आपको सॉल्व करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, यहाँ पर 3 की पावर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबको आप 3 में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि बेस जो है वो क्या है 3 है, तो सबको जब हम 3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 3 है, तो इसको एज इट इज लिखा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और जब 3 स्क्वायर हो जाएगी 9 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 9 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर जाएगा 1.6 पे 3.2 हो जाएगा वो। ऐसी 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो कुछ हमने इस तरीके से लिखा, देखिए
अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हमने क्या किया कि 3 टू द पावर 3.2 एज इट इज था, और ये 3 स्क्वायर हो गया, और ये 1.6 तो बाहर हमारे पास में था ही, और 27 को हमने लिखा 3 क्यूब टू द पावर 0.2। अगेन अगर हम इसको फिर से सॉल्व करें तो एक हमें निकल के क्या आएगा, देखिए 1.6 इंटू कितना हो जाएगा 3.2, क्योंकि हमको सबको कन्वर्ट करना है 3 में, और यहां से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.6। अब देखिए जब बेस सबका सेम होता है और पावर डिफरेंट है, तो डिफरेंट है या पावर सेम भी, अगर बेस सबका सेम है, फॉर एग्जांपल a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n। बस इस प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो जब पावर ऐड हो जाएंगी तो कुछ इस तरीके से मिलेगा 3 टू दी पावर 3.2 प्लस 0.6 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 7। तो कंपैरिजन अगर हम करेंगे, अगर हमें पता है कि a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n है, तो हम बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7। मतलब जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। तो अगर सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप से आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिले, तो एज अ स्टूडेंट आपको इस तरीके की अप्रोच अपने दिमाग में रखनी होगी। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है वो लिया है SICI से। देखिए जब भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो हमेशा इसको सिंपल इंटरेस्ट कंसीडर किया जाता है। क्या कहा मैंने, जब भी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो SI है या CI पे लग रहा है, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये अंडरस्टूड है कि ये SI का ही क्वेश्चन है। तो सेम इसी क्वेश्चन में हमको देखने को मिल रहा है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर सर्टेन टाइम, कुछ राशि कुछ निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है, इट अमाउंट्स टू 3500 एट 10% पर एनम। कितना मिलता है उसको, 3500 रुपये 10% की ब्याज की दर से। बट व्हेन इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, जब उसने का कुछ राशि है, जब हम उसको निवेश करते हैं 10% से, तो कितना मिलता है, 3500 रुपये मिलते ही हमको राशि। लेकिन जब इसी अमाउंट को 8% पे निवेश किया जाता है तो कितना मिलता है आपको, 3000। देन यू हैव टू फाइंड द टाइम कि वो समय कितना है। अब इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, सेम था भाई। मान लीजिए मैंने एक राशि थी उसको 10% पे दिया तो पहले इतना मुझे अमाउंट मिलता है, बाद में जब 8% पे दिया उतने ही समय के लिए तो मुझे 3000 मिलता है। तो मुझे टाइम पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। देखिए ये तो बात क्लियर है कि जो एक क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट का है, राइट, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए हम सभी को पता है कि SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। देखिए SI का जो फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास में होता है वो क्या होता है, SI इज इक्वल टू होता है सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100। तो इसी फॉर्मूले के साथ अगर जाए, और हमें पता है कि जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। अब देखिए इसी फॉर्मूले, दो फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आएगा कि हमने मान लिया लेट द टाइम टेकन बी T ईयर्स, जो समय है वो कितना है, T ईयर्स है। आगे अगर हम जाएं तो हमने क्या किया, देखिए इस स्टेप को, मेरी बात समझेगा, ये हमने एक लाइन में स्टेप पूरा क्लियर किया है, आप समझेगा क्या है। देखिए ये बात मैंने क्या लिखी है, ये इसका अमाउंट, ये इसका अमाउंट, ठीक भाई। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI। तो अमाउंट इसकी 3500 रुपए थी, इसकी 3000 थी। P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर टी बाई 100, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि देखिए प्रिंसिपल भी हमें नहीं पता और टाइम भी हमें नहीं पता। प्रिंसिपल को हमने P मान लिया और टाइम हमने T मान लिया। तो P इंटू आर पहले केस में 10 है, फिर T है, सॉल्व किया, और दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पर जो लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 500। तो जो 2PT यहाँ से निकल के आएगा कितना हो जाएगा, 2PT बाई 100 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से जो कंक्लूजन हमको मिलेगा वो मिलेगा कि P इंटू टी कितना है, 25,000। ये इक्वेशन आपको क्लियर हुई कैसे गया, दोनों अमाउंट थी हमारे पास में, डिफरेंस लिया, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले का यूज किया, तो PT की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें यहाँ पर 25,000। अब हमें टाइम यहाँ पर निकालना है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, देखिए P अगर हमें मिल जाए तो टाइम निकालना बहुत इजी होगा, क्योंकि P इंटू टी कितना है, 25,000। अब टाइम कैसे निकलेगा समझिए, ये PT आपको मिला 25,000 और यहाँ पर अननोन वेरिएबल हमारे पास में क्या थे, ये दो थे। अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI
प्लस पी। अब देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, देखिए जो ये 3000 अमाउंट थी दूसरे केस में, जो ये 3000 अमाउंट थी दूसरे केस में, ये पी हुआ और ये क्या है, एस आई। मेरी बात समझिएगा, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई एंड दिस इज द एस आई एंड दिस इज द प्रिंसिपल एंड पीटी वी हैव 25,000 जब प्लेस किया तो पीटी तो यहां से गायब हो गया, पीटी यहां से गायब हो गया क्योंकि पीटी की वैल्यू हमने यहां से ले ली, तो सिंगल पी हमको मिल जाएगा और सिंगल पी की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1000। मेरी बात समझ में आई कैसे हमने सॉल्व किया। तो यहां से जो प्रिंसिपल हमको मिला कितना मिला, 1000। अब देखिए प्रिंसिपल 1000 है और पीटी कितना है, 25,000। तो जो टाइम हमारे पास में हो जाएगा वो हो जाएगा 25,000 डिवाइड बाय 1000 एंड दैट विल बी इक्वल टू 25 ईयर्स। तो आंसर जो आप देख पा रहे हैं तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर। तो ट्रिक क्या थी इस क्वेश्चन की कि आपको देखना था बेसिकली, फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस हियर, देन यू विल गेट पीटी, और जब पीटी आपको मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा, तो टाइम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर लिया गया है वो लिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, a shopkeeper declared 20% discount on an item. A customer bought the item from the shop for rupees 9600 and after getting discount। अब देखिए जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो एक बात मेरे ध्यान रखिएगा कि जब डिस्काउंट की अगर बात की जाएगी तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 100%। ठीक, क्योंकि 100% मानने से चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो एमआरपी हमने कितना मान लिया, 100%। एमआरपी 100% अगर हमने मान लिया तो जो पहला स्टेप हमारा कुछ इस तरीके से होगा। देखिए एमआरपी हमने कितना मान लिया, 100%। अब डिस्काउंट कितने का मिला उसको, 20% का। तब उसने कितने खरीदा, 9600 का। जब मुझे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और वो आर्टिकल मुझे 9600 का मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ सर कि जो 80% की वैल्यू है वो कितनी है, 9600 है। तो 100% कितना हो जाएगा, 12000। तो यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि जो एमआरपी है सर, यानी जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 12000। राइट, आगे पढ़िए। दैट पर्सन सेल्स द आइटम टू द अनदर पर्सन इन सच अ वे दैट ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन द ओरिजिनल प्राइस। राइट, अब उसने क्या किया, फिर वो जैसे मान लीजिए मैंने वस्तु खरीदी इस डिस्काउंट पे, फिर उसने किसी और को बेच दिया 18% के लाभ पे, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर द सेकंड पर्सन, तो दूसरे वाले व्यक्ति का सेकंड प्राइस क्या होगा। सिंपल सा फंडा है। देखिए इसमें एक लाइन यहाँ पर जो आपको फोकस करनी थी वो ये थी कि उसने क्या किया, ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन दी ओरिजिनल प्राइस। जो ओरिजिनल प्राइस था यानी 12000, इसी पे वो 18% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो एसपी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। तो जब 18% का मुझे प्रॉफिट हुआ, दो नंबर कौन कौन से, 118 और 100, और प्रॉफिट के केस में एसपी क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये इसका सीपी बन जाएगा और एसपी यू हैव टू कैलकुलेट। तो एसपी जो यहाँ से निकल के आएगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, 118/100 इंटू 12,000 एंड दैट विल बी इक्वल टू 14160। तो हमने देखा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का यहाँ पर थोड़ा सा खेल था। तो वो आपको एग्जाम में देखना होगा कि बहुत क्वेश्चन इजी होंगे, बस उसकी लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन हमने एसएसटी से लिया है वो क्या है। बिल्कुल जी हाँ, क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिया है वो लिया है प्रोबेबिलिटी से, और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा परमुटेशन का कंसेप्ट भी आएगा। तो कह लीजिए कि दो टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन बनता है, यानी परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी के साथ में क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। कैसे, सुनिए। वर्ड है हमारे पास सीरियल, अरेंज करना है। वॉवेल्स नॉट कम टुगेदर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी सारे के सारे वॉवेल्स साथ में ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि वॉवेल्स नॉट कम टुगेदर, तो वॉवेल्स नॉट कम टुगेदर का फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्टकट में लिखा मैंने वीएन करके। वॉवेल्स नॉट कम टुगेदर का मतलब होता है टोटल माइनस कम टुगेदर। राइट, जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि नॉट कम टुगेदर, तो नॉट कम टुगेदर का मतलब होगा कि टोटल माइनस कम टुगेदर। राइट, अब देखिए वोवेल्स आर नॉट कम टुगेदर, सबसे पहले हमें निकालना होगा इसके टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे। तो टोटल अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर कितने हैं इसमें,
6 लेटर हैं। क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है इसमें? नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हैं SERIAL में कोई रिपीट है? कोई भी रिपीटेशन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए यहां से अगर हम देखें, ये तो हमारा निकल के आ गया कम टुगेदर। इससे पहले अगर हम जाएं देखिए तो जो हमारे पास में टोटल हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6। ये बात क्लियर है आप सभी को? अब वोवेल्स कम टुगेदर कैसे आएगा? देखिए मेरी बात समझिएगा। एक वर्ड है मेरे पास में SERIAL। वोवेल्स कम टुगेदर हम कैसे निकालते हैं समझिएगा। वोवेल्स कितने हैं इसमें? देखिए एक वोवेल ये हुआ, एक वोवेल ये हुआ, एक वोवेल। तो वोवेल कितने हैं इसमें? बेसिकली 3 वोवेल। तो इन 3 वोवेल को हमने साइड में रख दिया। कितने बचे? 1 2 3 बचे। अब क्या होगा कि जिसको हम साइड में ले लेंगे वो काम करेगा सिंगल एलिमेंट। तो ये एक एलिमेंट ये हुआ और बचे हुए 3, तो कितने हो गए? 4। तो अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 से। रिपीट करें, जो आपने वोवेल साथ में लिए काम करेगा एज अ सिंगल एलिमेंट। तो एक एलिमेंट ये हुआ और बचे हुए 3 और एक ये। अरेंजमेंट कैसे होगा? फैक्टोरियल 4 से। और इसको भी तो अरेंज करना है, कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 3 से। तो इसी बात को अगर हम लिखें यहाँ पर तो टोटल हमारे पास में कितने थे? फैक्टोरियल 6। और वोवेल्स कम टुगेदर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 24 इंटू 6 के। फिर हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फैक्टोरियल 6 माइनस कम टुगेदर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी थी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल हमारे पास में 6 माइनस फेवरेबल कम टुगेदर निकाला, डिवाइड फिर उससे किया, यू विल गेट आंसर 4/5। तो पूरी बात समझ में आई कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इस तरीके से जाइएगा। मतलब जो आंसर इस क्वेश्चन का है वो है 4th ऑप्शन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है वो क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं, अगर क्वेश्चन है ये DI का। और DI में भी क्वेश्चन जो है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन क्या है? देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सिटी लिखी है, देन टोटल पॉपुलेशन, फिर मेल फीमेल, एजुकेटेड पॉपुलेशन, और फिर लिखा है आपका एजुकेटेड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। समझाते हैं। देखिए ये PQRS मेरे पास में क्या है? सिटी है। टोटल पॉपुलेशन है लाख में, यानी लाख में। ये 80 लाख, 72 लाख, 64, 60 लाख में पॉपुलेशन। अब इसी पॉपुलेशन का ये मेल फीमेल का रेशियो है। मतलब ये समझिए अगर 80 लाख पॉपुलेशन है सिटी P की, तो 5/3 में अगर हम बांट दें तो 50 लाख हो गए मेल और 30 लाख हो गई फीमेल। ये बात समझ में आ गई? टोटल। अब ये कह रहा कि इस 80 लाख में जो है 50 लाख क्या है? एजुकेटेड पॉपुलेशन है, मतलब जो लोग शिक्षित हैं, यानी शिक्षित पॉपुलेशन कितनी है? 50। तो अब इस 50 में भी जो मेल फीमेल होंगे 1/2 में। मतलब फॉर एग्जांपल ये समझिए, देखिए टोटल पॉपुलेशन थी 80 लाख। उस 80 लाख में 50 क्या है? मेल हैं और 30 क्या है? फीमेल। मेरी बात को समझिएगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में करना है इसको पहले समझिएगा। 50 लाख मेल हो गए, 30 लाख फीमेल टोटल है। अब इसी 50 लाख में कुछ एजुकेटेड होंगे और कुछ क्या होंगे? अनएजुकेटेड होंगे। बिल्कुल। अब एजुकेटेड की बात करें तो 50 लाख टोटल क्या है? एजुकेटेड हैं, जिसमें 1:1 का रेशियो है। 1:1 के रेशियो में अगर बांटें इसको तो 25 लाख मेल हो गए और 25 लाख क्या हो गई? फीमेल हो गई। अब देखिए 25 लाख मेल क्या है? एजुकेटेड हैं, और 25 लाख फीमेल क्या है? एजुकेटेड है। टोटल मेल हुए 25 लाख, और जिसमें 50 लाख, जिसमें से 25 लाख क्या है? एजुकेटेड हैं मेल। तो इसका मतलब फीमेल जो मेल अनएजुकेटेड है वो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 25 इक्वल टू 25। ऐसी अगर फीमेल निकालनी है, अनएजुकेटेड फीमेल कितनी है? देखिए 30 लाख है पूरी फीमेल, जिसमें से 25 लाख क्या है? एजुकेटेड फीमेल है। तो 5 लाख क्या हो जाएंगी? अनएजुकेटेड। ये बात समझ में आ गई? बस यही हमको करना है पूरी DI में कि कैसे एजुकेटेड निकालना है और कैसे अनएजुकेटेड निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन अगर हम ले लें तो पूरी बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी आपको। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से है कि नंबर ऑफ
टोटल फीमेल इन सिटी क्यू, नंबर ऑफ टोटल फीमेल इन सिटी क्यू। टोटल फीमेल इन सिटी क्यू का मतलब देखिए, फीमेल टोटल की बात कर रहा है, यहां पर अनएजुकेटेड और एजुकेटेड की बात नहीं कर रहा है। टोटल फीमेल सिटी क्यू में, सिटी क्यू देखिए हमारा ये रहा, ये रहा देखिए, जिसको मैं रेड से कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये रहा हमारा क्यू, क्यू की बात हो रही है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई 72, 7:5 के रेशियो में है, तो 7 अगर 72 को अगर हम बांट दें 7:5 में, तो 7 + 5 12 बराबर कितना हो जाएगा 72। 12 रेशियो विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, देन 5 रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट 1 = 6 एंड 5 = 30, यानी टोटल फीमेल कितनी आ गई क्यू में 30 लाख। ये बात क्लियर हुई आपको कि ये 30 कहां से आया। और ये पूछ रहा था कि हाउ मच परसेंटेज मोर देन अनएजुकेटेड फीमेल इन सिटी एस। सिटी एस की अगर हम बात करें तो सिटी एस हमारे पास में ये रहा देखिए, ठीक, यहां पर अनएजुकेटेड निकालना है, तो 60 लाख तो हमारे पास में क्या है टोटल है। 7/5 में अगर बांट ले तो सेम प्रोसीजर, 12 विल बी इक्वल टू 60, एक बराबर कितना हो जाएगा 5 और 5 बराबर कितना, तो 25 लाख तो क्या हो गई फीमेल हो गई टोटल फीमेल, जिसमें से 36 लाख क्या है टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन है। और इसको भी अगर 7/5 में बांट लें तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 36, 1 बराबर 3, 5 बराबर 15, यानी इस 36 लाख में 15 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो एजुकेटेड हैं, और कुल महिलाएं कितनी हैं 25 लाख, और 15 लाख उसमें क्या है एजुकेटेड हैं। हमें निकालना क्या था अनएजुकेटेड, तो 25 में से जब 15 आप माइनस करोगे यू विल गेट 10। तो ये बात आपको समझ में आई कैसे हमने सॉल्व किया। अब देखिए तो इसका जो आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टोटल फीमेल इन सिटी क्यू 72 × 5/12 दैट विल बी इक्वल टू 30। ऑलराइट, ऐसी हमें निकालनी थी अनएजुकेटेड फीमेल इन सिटी एस। ये देखिए तो पहले क्या किया टोटल फीमेल, राइट, अभी निकाल के बताया था आपको कैसे निकालना है। ये एजुकेटेड में फीमेल 25 - 15 किसके बराबर 10 के बराबर, और अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा था ये कह रहा था वो, हाउ मच परसेंट मोर देन, तो जब भी मोर की बात करेगा डिफरेंस लेना है, इसको कंपेयर इस वाले से कर रहे हैं, नीचे आ जाएगी बेस वैल्यू में आ जाएगा इनटू 100, तो आवर आंसर विल बी 200%। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन अगर इस टाइप के एग्जाम में मिले तो बस अप्रोच ये पता होना चाहिए कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है और कब करना है। चलिए बात करते हैं इसी डीआई में नेक्स्ट क्वेश्चन की, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मेल इन ऑल द 5 सिटीज। मेल निकालने थे हमको पूरी 5 सिटी में। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने फीमेल को डिस्कस किया कि फीमेल हमने कैसे, अनएजुकेटेड फीमेल हमने कैसे कैलकुलेट करी थी, ऑन द सेम वे वी विल कैलकुलेट द अनएजुकेटेड मेल्स इन ऑल 5 सिटीज। फॉर एग्जांपल एक सिटी का मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं एज इट इज, फिर आप 5 निकाल लेंगे इजीली। चलिए हम बात कर लेते हैं सिटी पी की। सिटी पी की अगर हम बात करें तो सिटी पी हमारे पास में कुछ ये रहा, देखिए डेटा, ठीक है। अनएजुकेटेड मेल कैसे आएंगे, देखिए 80 लाख हमारे पास में टोटल पॉपुलेशन थी, 5/3 में अगर बांट दूं तो 50 लाख मेल हुए, 30 लाख फीमेल हुई। फिर इस 80 लाख में 50 लाख क्या थे एजुकेटेड थे, इसको 1/1 में अगर बांट लूं तो 25 लाख मेल हुए, 25 लाख फीमेल हुई। अब समझिए कुछ डेटा इस तरीके से है कि 50 लाख पुरुष में 25 लाख पुरुष क्या है एजुकेटेड, तो अनएजुकेटेड के लिए जब माइनस करेंगे तो अनएजुकेटेड कितने हो गए 25 लाख। जैसे आपने पी का कैलकुलेट किया ऐसे ही आप क्यू के लिए, आर के लिए, एस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन का, देखिए सेम वे टोटल नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मेल इन ऑल 5 सिटीज दैट विल बी इक्वल टू, सिटी पी का मैं आपको निकाल के दिखा रहा था कि 80 × 5/8 तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, और माइनस किया 50 जो निकल के आया आपके पास में जो आपको गिवन था उसका 1/2, तो 50 - 25 कितना हो जाएगा 25 लाख। जो अभी हमने कैलकुलेट किया सेम वही चीज है।
ये एक हमने आपको निकाल के दिखाए, तो ऑन दी सेम वे Q का निकल के आएगा 10, R निकल के आएंगे 8 लाख, S निकल के आएगा 14 और T निकल के आएगा 20। करना कैसे, बिल्कुल प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जैसे आपने P कैलकुलेट किया वैसे ही आप QRST भी कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 77 लाख। मतलब टोटल नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मेल इन ऑल 5 सिटीज, दैट इज 77 लाख। ऑलराइट, तो करना कैसे, आपको बस अप्रोच ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि इसी डीआई में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए डीआई में आप ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं डीआई का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट भी और क्रूशियल पार्ट भी है, क्योंकि डीआई कहीं ना कहीं मेंस एग्जामिनेशन में भी हमको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पर नजर डालें, नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल इन सिटी आर, एजुकेटेड फीमेल इन सिटी आर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल इन सिटी टी। देखिए सिटी आर की मैं बात कर रहा हूं, सिटी आर ये रहा, सिटी आर में क्या चाहिए मुझे, फीमेल चाहिए। कौन सी फीमेल चाहिए मुझे, एजुकेटेड फीमेल चाहिए। तो सीधी सी बात है, सिटी आर में हमारे पास में देखिए डेटा ये रहा, 44 क्या है, 44 लाख लोग क्या है, एजुकेटेड है। फीमेल निकालनी है तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, देखिए नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल इन सिटी आर कितना हो जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 5 बाई 11 दैट विल बी इक्वल टू कितना, 20 लाख। राइट, यानी 20 लाख क्या है सिटी आर में एजुकेटेड फीमेल है। और ये कितना प्रतिशत है नंबर ऑफ मेल का सिटी टी में, तो सिटी टी की बात करें तो ये रहा, देखिए मेल्स निकालने, और मेल भी क्या पूछ, टोटल नंबर ऑफ मेल पूछ रहा है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड की बात नहीं कर रहा है ये बात कर रहा है टोटल की। टोटल का मतलब क्या हुआ, देखिए टोटल नंबर ऑफ मेल इन सिटी टी 70 लाख टोटल थी, 4 3 में बांटेंगे जब तो 4/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 लाख। तो सिंपल सा फंडा है, 40 लाख क्या हो गए इसके टोटल नंबर ऑफ मेल इन सिटी टी। अब 20-40 का कितना परसेंट है, ओरली आंसर आ जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 20-40 का कितना परसेंट है, देखिए 20-40 का 50% है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो कितना हो जाएगा सर, 50%। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। तो 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इजी हमको देखने को मिलेंगे, और 1-2 क्वेश्चन का जो लेवल होगा थोड़ा मॉडरेट टू हाई भी हो सकता है या इजी टू मॉडरेट भी हो सकता है। तो परेशान नहीं होना, कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं सेम डीआई से लिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल इन सिटी टी एंड एजुकेटेड मेल इन द सेम सिटी। देखिए अभी जैसे हम लोगों ने मेल कैलकुलेट किए थे, ऑन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ फीमेल। कैसे निकालेंगे, देखिए जो फीमेल यहाँ पर निकल के आएगी, टोटल नंबर ऑफ फीमेल हो जाएगा हमारा सिटी टी में कितना हो जाएगा, देखिए 70 हमारे पास में क्या थी, टोटल पॉपुलेशन थी हमारे पास में, देखिए और 4-3 में अगर इसको बांटेंगे तो फीमेल कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू कितना 30 हो जाएगा, यानी 30 लाख क्या है फीमेल है टोटल सिटी टी में। रेशियोज निकालने किसके साथ, एजुकेटेड मेल का इसी सिटी में। तो एजुकेटेड पहले कितने, देखिए 40 लाख लोग क्या है एजुकेटेड है, अगर बांट दें इसको 1-1 के रेशियो में तो कितना हो जाएगा, 20 लाख। अब देखिए इस तरीके से, तो नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल कितना हो जाएगा सिटी में, 40 इंटू 1/2 मतलब 20 लाख। जो रेशियो यहाँ से निकल के आएगा वो हो जाएगा सर 3:2। तो हमने देखा कि बहुत बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर है सर, तो आप पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने लिया है वो लिया है ट्रेन से। एक क्वेश्चन आपको बोटनी स्ट्रीम का या ट्रेन का या स्पीड एंड डिस्टेंस के एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है, तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग ऑन दी पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब 2 ट्रेन पैरेलल ट्रैक में भाग रही हैं तो कंडीशन क्या होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो कंडीशन क्या होती है। आप देखिए क्वेश्चन है कि ट्रेन ए विच इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड टेक्स 50 सेकेंड टू क्रॉस बी कंप्लीटली। मतलब एक ट्रेन जो है उसके पीछे से आ रही है, उसको 50 सेकेंड में पार कर देती है। वन पर्सन इन ट्रेन ए ऑब्जर्व दैट ही क्रॉसेस द ट्रेन बी इन 30 सेकेंड। और जो आदमी उस ट्रेन के अंदर बैठा था उसने महसूस किया कि उसने ट्रेन को क्रॉस किया 30 सेकेंड में। द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर इन द रेशियो 2:1। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। तो कैसे करेंगे, देखिए पहला स्टेप हमने इसको इस तरीके से लिया कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो S1 माइनस S2 मतलब उनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और उनकी जो लेंथ है वो जुड़ जाएंगी और डिवाइड बाय टाइम। पहली कंडीशन आपको समझ में आई।
तो ये पहली कंडीशन हुई कि जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो स्पीड माइनस की और लेंथ उनकी दोनों की ऐड हो जाएंगी। आगे देखिए, जब आदमी ने ट्रेन को क्रॉस किया तो कंडीशन क्या बन जाएगी, S2 इज इक्वल टू L2/T। क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान रखना हो कि आदमी कहाँ बैठा। देखिए S2 का मतलब ये है सर कि जो आदमी है वो ट्रेन सेकंड में बैठा था, तो उसने क्या नोटिस किया था, तो आदमी की जो ट्रेन की स्पीड है वो आदमी की स्पीड होगी, तो S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2/T, क्योंकि यहाँ पर आदमी की लेंथ तो ऐड होगी नहीं। तो ये हमारी हुई दूसरी कंडीशन। अगर दोनों कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से कंक्लूजन हमको मिलेगा। जो आप देखिए S1 S2 हमको गिवन था, 2x हमने x मान लिया, पहली कंडीशन। देखिए यहां से निकल के आ रहा है, देखिए S1 2x S2 x, L1 प्लस S2/50, और S2 जो हमने यहां से कंसिडर किया, देखिए वो कितना हो जाएगा। सॉल्व जब हम इसको करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने पे हमको जिस तरीके से मिलेगी इक्वेशन फर्स्ट, आगे अगर हम सॉल्व करें इसको, देखिए तो यहाँ से हमको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू L2/30 एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 30x इज इक्वल टू L2, विच मीन्स कि जो L2 हमें यहाँ से मिला, ये देखिए L2 जो हमें यहाँ से मिला वो L2 कितना मिल जाएगा, 30x, और जब L2 आपको 30x मिल गया और L1 प्लस L2 कितना था, 50x, तो यहाँ से देखिए L2 कितना हो गया, 30x, L1 कितना, 20x, क्योंकि हमको रेशियोज ही पूछ रहा था लेंथ का, तो रेशियो जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2:3। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, बस कंडीशन हमको पता होनी चाहिए कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो कंडीशन क्या होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं अगले क्वेश्चन की। अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिया गया है परसेंटेज का क्वेश्चन है, और जब पिछला वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया था तो उसमें हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि ऐसे क्वेश्चन को देखिए सर हम मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हैं, तो एलिगेशन से ही करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 40 लीटर का जो मिक्सचर है, वाटर कितना, 10%। देखिए वाटर यहाँ पर कितना है, 10%। आप पानी मिला रहे हो, जो वाटर आप एडिड करते हो वो होता है हमेशा कितना, 100%, और मिक्सचर में पानी कितना है, 20%। तो यहाँ से हमने एलिगेशन का प्रोसेस अप्लाई किया, तो देखिए यहाँ से मिलेगा कितना हो जाएगा हमारे पास में 80, और यहाँ से मिल जाएगा हमको 10। ऑल राइट, रेशियो हमको मिलेंगे 8:1। अब देखिए वाटर आप ऐड कर रहे हो, आपको यही निकालना है कितना वाटर आप ऐड कर रहे हो, और ये क्या था आपके पास में मिक्सचर में, तो मिक्सचर में पानी कितना है, 40 लीटर है, तो ये 8 रेशियो जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, 40 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी आपने कितना पानी मिलाया, 5 लीटर। तो एलिगेशन के साथ अगर आप जाएंगे तो चीज़ें बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था एलिगेशन के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें, वहाँ से भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट हो गया, यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कहीं ना कहीं। देखिए क्वेश्चन है, अ फादर एंड हिज सन start a point P with a speed of 16 km per hour and 24 km per hour। एक पिता है और उसका पुत्र है, एक बिंदु P से चलना शुरू करता है और उनकी चालें क्रमश इस तरीके से हैं, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड रीच अनदर पॉइंट Q, एक पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब आगे कह रहा है कि इफ हिज सन स्टार्ट 60 मिनट आफ्टर हिज फादर एट P एंड रीचेस Q 60 मिनट बिफोर हिज फादर। देखिए वो कह रहा है कि अगर उसका बेटा 60 मिनट बाद चला होता, भाई हम यहाँ चलना शुरू कर रहे हैं, तो अगर बेटा 60 मिनट बाद चलना शुरू होता और 60 मिनट पहले पहुंच जाता, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए क्या करेंगे, कुछ इक्वेशन हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए P और Q की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, x मान ली। ऑल राइट, और देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन गिवन था, 60 मिनट बाद चलना शुरू करता और 60 मिनट पहले स्पीड हमको गिवन है, और हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर जो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, बाय द गिवन कंडीशन व्हाट वी हैव। देखिए स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस x/16 x/24 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 क्या है, 60 मिनट वो हुए, 60 मिनट वो हुए, 60 मिनट कितना हो गया, जो डिफरेंस आएगा टाइम का दैट इज 120 मिनट,
और वो 120 मिनट क्या है हमारे 2 घंटे हैं, क्योंकि वो मिनट में था और ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, बस इतनी सी बात थी। 2 घंटे कहाँ से आए, ये बात क्लियर हुई आपको कि 60 मिनट 60 मिनट बिफोर अर्ली वाला कंसेप्ट है, दोनों की स्पीड को प्लस किया तो 120 मिनट जो होगा वो 2 घंटे के बराबर है। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 96। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बस कंसेप्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन लिया गया है टाइम एंड वर्क से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की बात करें तो P is thrice as good as workman as Q together and they together can do a piece of work in 16 days। साथ में मिलके काम खत्म करते हैं 16 दिन में, तो Q अकेला कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन में नजर डालें तो कुछ रेशियो हम यहाँ पर बनाएंगे, टाइम एंड वर्क को हम रेशियो से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए रेशियो हमारा बनेगा, हमने बोल दिया कि P is thrice as good as Q, अगर P की कार्य क्षमता क्या है Q से 3 गुना है, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए सर रेशियो हो जाएंगे हमारे 3:1। आगे देखिए टाइम टेकन बाय Q, अब दोनों के दोनों कर रहे हैं कितने दिन में, 16 डेज में, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 × 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और Q का निकालना था उसकी कितनी है, देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी 1 से डिवाइड किया, यू विल गेट आंसर 64। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 64। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से यहाँ पर पूछा गया था, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना, यू विल गेट द सेम आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर लिया गया है टाइम एंड वर्क से ही, क्योंकि टाइम एंड वर्क के कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो कुछ इस तरीके से है कि एक आदमी और 2 वुमेन और 4 बॉयज, जब भी और का कंसेप्ट आए तो इसका मतलब ये होता है कि सर ये सब इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल कि जो 1 मैन है वो किसके इक्वल है, 2 वुमेन के वो किसके इक्वल है, 4 बॉयज के, और ये काम करते हैं 20 दिन में। मतलब एक आदमी काम कर रहा है 20 दिन में, 2 औरतें काम कर रही हैं 20 दिन में, और 4 बच्चे भी काम कर रहे हैं 20 दिन में। यही मतलब है एक आदमी, एक विमेन, एक बच्चा कितने में करेंगे। देखिए क्या करेंगे, एक आदमी, एक विमेन, एक बच्चा, तो एक आदमी किसके इक्वल है, 4 बच्चों के, और एक विमेन किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पर समझिए 2 विमेन 4 बच्चों के, तो एक विमेन कितना हो जाएगा 2, और एज इट इज 1, तो सबको जब हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, बॉयज में, तो कितने हो गए 7 बॉयज। यानी हमको निकालना है कि 7 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या गिवन है कि 4 बॉयज काम कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा कि 4 बॉयज काम कर रहे हैं 20 दिन में, तो 7 बॉयज कितने दिन में करेंगे। तो आंसर हमारा कुछ इस tरीके से हो जाएगा सर कि 4 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो जो यहाँ पर 7 बॉयज होंगे वो हो जाएंगे 20 × 4/7, एंड आवर आंसर विल बी 11 कंप्लीट 3/7। ऑलराइट, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आए तो इस अप्रोच के साथ जाएगा, यू विल गेट आंसर इजीली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगला क्वेश्चन लिया गया है डेटा इंटरप्रिटेशन से। डीआई कहीं ना कहीं हमको 2 सेट हमको या 3 सेट भी हमको आप पीओ प्री में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, यानी 10 मार्क्स का करीबन डीआई आपका रहेगा। ये बहुत इजी डीआई है, क्योंकि एक डीआई थोड़ा टफ लेवल रहेगा, टफ भी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट, और एक जो लेवल रहेगा वो इजी रहेगा। तो ये इजी वाला जो कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए 3 यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट हमको दिए गए हैं, 5 कंपनी जो प्रोड्यूस करती है 5 सालों में, और जो ईयर्स हमें गिवन है 2005 से 2009। सबसे पहले माउस, प्रिंटर और फिर सीपीयू, और ये जो संख्या है ये हजारों में है। मतलब 2005 में अगर माउस की बात करें तो माउस कितने प्रोड्यूस किए कंपनी ने, 7,500, 15,000 प्रिंटर और 25,000 हुए आपके सीपीयू। तो ये आपको डेटा समझ में, डेटा किस फॉर्म में। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन ईयर 2007 एंड 2008। 2007 और 2008 में कितने कंपनी ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। आप देखिए डीआई को अगर आप ध्यान से देखिए, 2007 का डेटा आपका ये रहा और 2008 का डेटा ये रहा। तो कंपनी के आपको क्या निकालने थे, प्रोडक्ट निकालने थे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2007 2008 में अगर आप जोड़ लीजिए, देखिए 20 और 30 कितना 50 और 10 कितना हो जाएगा 55, और वहां पर भी आप ऐड करोगे टोटल आपको मिलेगा 140,000। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस प्लस करना, यू विल गेट दी आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ
प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन 2006, 7 और 9। 2006, 7, 9 में प्रिंटर्स जो प्रोड्यूस किए उनका रेशियो क्या है? 2006 की मैं बात करूं, 2006 ये रहा, देखिए हमारे पास में, 2007 ये रहा और 2009 ये रहा। प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो प्रिंटर का पोर्शन हुआ बीच वाला, मतलब ये हुआ प्रिंटर, ये हुआ और ये हुआ। देखिए तो रेशियोज को इस तरीके से निकल के 2006 में हुआ 7.5, 2007 में 15 और 2009 में 17.5। तो रेशियो निकल के आएगा 7.5, 15, 17.5। इसको बैलेंस अगर आप करेंगे यू विल गेट आंसर 367। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से देखने को मिल सकता है, सिंपल डीआई से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि इसी डीआई पे एक क्वेश्चन और क्या हमने लिया है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन प्रोडक्ट ऑफ प्रिंटर फ्रॉम ईयर 2008 से 2009। 2008 से 2009 में जो प्रिंटर की जो प्रोडक्शन था उसमें कितनी कमी महसूस की गई। देखिए 2008 की मैं बात करूं, 2008 फिर से ये रहा हमारे पास में, देखिए, और 2009 ये रहा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? देखिए हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंटर की, और प्रिंटर हमारे पास में कौन सा है? बीच वाला पोर्शन। तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 17.5 है। तो कितने की कमी हुई? रिक्वायर्ड परसेंटेज कुछ इस तरीके से होगा, 30, 17.5, डिफरेंस कितने का हुआ? 12.5 का हुआ, और डिवाइड बाय 30 इंटू 100 यू विल गेट अप्रोक्सीमेट आंसर 42%। फिर दोबारा समझिए, एक 30 था, एक 17.5 था। कितना परसेंट डिक्रीमेंट हुआ? दोनों का डिफरेंस ऊपर आ गया। इसको इससे कंपेयर कर रहे तो बेस वैल्यू 30 इंटू 100 यू विल गेट आंसर 42%। तो आपने देखा कि 3 क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत इजी लेवल की डीआई की आपको मिले। तो अप्रोच कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा है, आप इस तरीके से जाइएगा, यू विल गेट द आंसर इजीली। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने क्या लिया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया गया है, वो हमने लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, शिवम, हर्षित एंड अनुपम इन्वेस्टेड some amount in a business and Shivam received 1/10 of the profit and remaining is divided between Harshit and Anupam in the ratio 1.25:1, right? If the difference between the share of Anupam and Shivam is 8340, then what is Harshit's share? Important question है। देखिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में आए और आपको नहीं पता कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, आप उसको 100 मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास में, 100x है, राइट? जो प्रॉफिट हमारे पास में है सर वो कितना है, 100x है। शिवम को इसका 1/10 पार्ट मिलता है, तो शिवम को कितना मिल जाएगा, 10x। और जो रिमेनिंग हुआ, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा। जो रिमेनिंग होगा वो किसको हमने बांट दिया, किसको? देखिए लिखा है क्वेश्चन में कि ये बट रहा है किसको, हर्षित और अनुपम को। किस रेशियो में? 1.25:1। अब देखिए 1.25:1 को अगर मैं बैलेंस करूं तो ये मिलेगा 1:5 रेशियो कितना, 100। और इसको और सिंपलीफाई करूं तो 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, यानी 5:4 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 5 मिलेगा किसको? देखिए हर्षित को, और 4 मिलेगा अनुपम को। तो यहाँ पे हर्षित और अनुपम का जो शेयर हो जाएगा जिस तरीके से हो जाएगा, देखिए सर, तो आप देख पा रहे 5:4 मतलब 50x और 40x, राइट? 100x हुआ, 10x किसको मिला, शिवम को, हर्षित को 50x और अनुपम को 40x। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, किस किस का डिफरेंस गिवन था, अनुपम का और शिवम का। अनुपम का कितना है 40 और शिवम का कितना है 10। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8340 के। और यहां से हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 278। और क्या निकालना था हमको, हर्षित का शेयर। देखिए वो कितना है 50x, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए, यू विल गेट आंसर 13900। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट ये है कि अगर आप 100 मान लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है रॉन्ग नंबर का। हो सकता है कि आपके 5 नंबर जो आपको मेरे सीरीज की जगह रॉन्ग सीरीज देखने को मिल सकती है। तो रॉन्ग सीरीज कैसे करना है समझेंगे। आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक नंबर जो है वो रॉन्ग है, और वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हिच वन इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे, देखिए पहले सीक्वेंस देख लेते हैं कि सीक्वेंस है क्या। अब देखिए पहला नंबर क्या है 73, फिर क्या है 375। ये मुझे कैसे मिलेगा, देखिए कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो 375 इंटू 4। अब अगर इस 375 की मल्टीप्लाई में 4 से करूं इंटू 10 कर दूं तो 15 10 मिला। ऑन द सेम वे इस तरीके से समझिए सर, देखिए यहाँ पे स्टेप मैंने चेंज कर दिए हैं। 73 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे
और प्लस 10 करोगे तो कितना मिलेगा 375, और फिर इस 375 की मल्टीप्लाई आप 4 से, मतलब सीक्वेंस कुछ इस तरीके से, पहले मल्टीप्लाई 5 से किया 10 जोड़ दिया, फिर 4 से किया 10, तो 15 10 मिल गया। मतलब ये सीक्वेंस जो चल रहा है यहाँ पर वो ये है कि मल्टीप्लाई 5 प्लस 10, मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। अब जो नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा 1510 इंटू 3 प्लस 10, कितना हो जाएगा 4540, और जो नेक्स्ट वन हो जाएगा लास्ट वन 4540 इंटू 2 प्लस 10, मतलब 9090। लेकिन ऑप्शन पर देखिए सर क्या लिखा है 910, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ही गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फिफ्थ ऑप्शन, यानी पांचवा ऑप्शन क्या इसमें रॉन्ग था, यानी 910 यहाँ पर गलत है। तो अगर नंबर सीरीज में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिले तो परेशान नहीं होना, कंसेप्ट वही रहेगा, बस यू हैव टू चेक कौन सा गलत है। तो आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही। आई होप